हाँ जी। तो कल की बातें कुछ समझ में आया? वैसे तो देखने से तो समझ में आया ही होगा, या नहीं आया होगा तो पूछ लेना। चलो राधे चलो राधे राधे जय श्री राम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? श्लोक। श्लोक कितना? 2। तो अध्याय 4 हो गया ना, इसलिए 2 हो गया ये भी। जैसे जैसे अध्याय बढ़ता रहेगा श्लोक कम होगा। फर्स्ट श्लोक, सेकेंड श्लोक। ओके। तो कल जो भी हमने पढ़ा दिव्य ज्ञान के बारे में, वैसे कल थोड़ा पॉइंट फर्स्ट था बतलाने के लिए, पीछे के थोड़ा सा इतिहास बताया कि हाँ कलयुग क्या था, पहले कहाँ से भागवत गीता स्टार्ट हुआ, वो सब उसमें है। थोड़ा अच्छे से समझ लेना, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि कल थोड़ा बहुत मैं वो हो गया था डरा हुआ था, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन जो भी है कर तो दिया हूँ। जय जय श्री राम, राधे राधे बोलो। चलो आज श्लोक पढ़ेंगे। फिर भूल जाता हूँ। 2 मेरे को लगता है कि अभी 40 में हूँ, मतलब 42 में 43 में जा रहा हूँ तो देख के मैं भूल जाता हूँ कि हाँ कितने में पढ़ना है। तो आज पढ़ेंगे 2 श्लोक दिव्य ज्ञान, श्लोक चैप्टर 4। ओके, तो स्टार्ट करना। चलो राधे राधे बोल दो। चलो श्लोक पढ़ते हैं 2 दिव्य ज्ञान जो है चैप्टर 4 का। ओके चलो पढ़ते हैं ना। एवं परंपरा प्राप्तिमिं राजश्रेयो विदु सकलेने महता योगो नष्टः परंतप। तो इसे समझते हैं कि इसमें हमें दिव्य ज्ञान के बारे में जैसे भी हो क्या सीखने की मिलती है, अच्छे से समझना। तो हमने पिछले श्लोक में जो भी पढ़ा, जो भी समझा, जितना भी समझे, मतलब कि उसको ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते हैं श्लोक। अब बोल रहे हैं जैसे कि हम पिछले श्लोक में पढ़े थे ना कि भागवत गीता कि जो कहाँ से अध्याय, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, वो सब पिछले का श्लोक में हम पढ़े हैं। तो वो बोल रहे हैं इस जैसे कि इस प्रकार, जैसे कि भागवत गीता हो गया कि वो परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। जैसे भी वो जो जैसे धीरे धीरे भागवत गीता आगे बढ़ते गया, जैसे भी जितना बढ़ता गया, और वो बढ़ते बढ़ते जैसे जो परम विज्ञान गुरु होते हैं जो शिक्षा पहले देते थे, उनके द्वारा प्राप्त किया गया राज ऋषियों। धीरे धीरे अब जो जैसे कि हम अभी ज्ञान ले रहे हैं, जाकर किसी के साथ अब काम करेंगे, जैसे कि हम पढ़ लिए अब जाकर कहीं काम कर रहे हैं, वैसे ही जैसे कि पहले के ऋषि बनते थे ना, जो अच्छे विद्वान हो जाते थे, तो राज ऋषियों में जैसे कि मिलती थी उपाधि, जैसे कि जगह मिलती थी, तो वो उसमें काम करते थे राज ऋषियों। जैसे कि राज ऋषियों ने इसी विधि का समझा जो ज्ञान, जो विज्ञान गुरु ने उनको बताया है। इतना समझे कि नहीं समझे? जो पहले की भागवत गीता धीरे धीरे प्रचलित हुआ, धीरे धीरे पढ़े लोग, और जो समझा, जो अच्छे से पढ़ा सके, वो गुरु बना, वही है। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। जैसे भी किसी भी चीज़ का, वही तो बोल रहे हैं, नहीं तो पहले से अगर होता तो भागवत गीता अब से सभी लोगों के पास होता। अब क्यों छिन्न हुई? क्योंकि वो सोचते थे ना कि जो क्या बोलते हैं, भागवत गीता जो है ना कि असुरी जो है पुरुष, पहले असुर थे ना, जैसे कि सिद्धि वो भी प्राप्त कर रखे थे कि हाँ जाकर कहीं सोच रहे थे कि हम पर ही हमला ना कर दे, हम पर ही भागवत गीता पढ़ के वो उनके लिए नहीं थी। जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार के विवेचना करते हैं, जैसे कि साधु हो गए, जैसे कि साधु भास्करों के निहित स्वार्थों में गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हुआ। समझ गए? यही समझे? जैसे कि जो असाधु है उनको जिस भागवत गीता प्राप्त हो गई, ठीक है, उनके जो स्वार्थ हैं, उनकी जो स्वार्थों ने ये भागवत गीता को छिन्न कर दिया। वो क्या बोलते हैं, भागवत गीता को
छीन करते हुए करने के बाद वो किसने इसे हटाया, ये भी है कि वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई 5000 वर्ष पूर्व। उसके मतलब 5000 वर्ष पूर्व भगवान, उसके बाद जो भी आया, भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। झूठ सच का जैसे भी बतला दिए, बोल दिए। तो पहले के भाई सतयुग में वो ऐसा ही पता नहीं, भगवान आ ही जाते थे धरती पे तो बोल दिए होंगे। अब तो भगवान का बात तो सभी मानेंगे, वैसे ही है। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। अब धीरे धीरे ये बहुत लुप्त हुआ। और पीछे श्लोक में हमने बताया था ना कब वो उजागर हुआ। आप लोगों को भी पता होगा भागवत गीता कब ये भगवान कृष्ण ने बतलाया। तो उस टाइम भागवत गीता का उद्धार हुआ और अब हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये भी दबा होता, ना कभी आता ना कभी मिलता। इसका मतलब कि पहले के छिन्न भिन्न कर जैसे भी उस टाइम हुआ, अगर अब भी छिन्न भिन्न हुआ तो फिर भी लुप्त हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और हमेशा के लिए पूरा संसार ही ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस श्लोक में यही है। अब धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं क्या है आगे, नहीं क्या नहीं। तब तक के लिए राधे राधे बोलो। और चलो इस श्लोक को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। राधे राधे मित्रों, राधे राधे, जय श्री राधे राधे। और हाँ, कल नहीं शनिवार को क्या है पता है ना? बताओ। हमारे भगवान की जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। याद है कि नहीं? याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद ध्यान से कर लो, क्योंकि आने वाला है जन्माष्टमी हमारे भगवान का। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम बोलते रहो। देखते हैं चंडीगढ़ पंजाब में जैसे कि कैसे मनाते हैं, क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी। वैसे तो हमारे गांव का तो अभी आपको दिखाया नहीं ना, दिखाएंगे बाद में जब गांव पर जाएंगे तो। ओके, तो यहाँ का देखेंगे कल, ठीक, शनिवार को, ठीक है, ओके।